नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आने वाली हर एक खबर आप तक पहुंच सके। झारखंड के किसानों पर एक बार फिर से सुखाड़ का काला साया मंडराने लगा है। मौसम विभाग और कृषि निदेशालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के महीना बीत चुका है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अब तक औसत से 40 से 50% तक कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे खराब स्थिति संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के जिलों की है। बारिश न होने के कारण खेतों में दरारें पड़ने लगी है और किसानों द्वारा तैयार किए गए धान के बिछड़े बिहान खेतों में ही पीले पड़ चुके हैं। राज्य के पारंपरिक रूप से इस समय तक 60% से अधिक धान की रोपनी पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा महज 15 से 20% के आसपास ही सिमट कर रह गया है। इस गंभीर संकट को देखते हुए कृषि विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला के कृषि अधिकारियों को प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्टिंग तैयार करने को कहा गया है। इसके साथ ही किसानों को सुखाड़ से बचाने के लिए कम पानी में उगने वाली वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, मड़ुआ और दलहन जैसे आकस्मिक बीज मुफ्त बांटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड के खूंटी जिले के तोरफा रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। बारिश के मौसम के कारण 1985 में बने इस पुराने और जर्जर अस्पताल भवन की छत का प्लास्टर उखड़ने की घटना लगातार हो रही है। 4 दिनों के भीतर जहां 2 बार छत का बड़ा हिस्सा उखड़कर नीचे गिर चुका है। पहली घटना 22 जुलाई को जनरल वार्ड में हुई, जहां एक खाली बेड पर प्लास्टर आ गिरा। दूसरी घटना नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई में हुई, जहां अचानक छत का हिस्सा फर्श पर आ गिरा। दोनों ही हादसों के वक्त मरीज और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में दहशत का माहौल है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल का नया भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन केवल बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण मरीजों को इस खतरनाक जर्जर भवन में इलाज कराने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई किसानों के बैंक खातों में खरीफ 2025 फसल के बीमा दावे की राशि भेजी जा रही है। लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि उनकी आधार से जुड़ी बैंक खातों में 1956 रुपया का आंशिक बीमा दावा जमा किया गया है। संदेश में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा लंबित सब्सिडी का भुगतान होने के बाद 4,896 रुपये की अतिरिक्त दवा राशि भी जारी की जाएगी। यह भुगतान प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान के दावों के आधार पर किया जाता है और राशि किसानों के बैंक खातों सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। जिन किसानों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है, वे अपनी स्थिति पीएमएफबीवाई पोर्टल पर या संबंधित बीमा कंपनी से जांच सकते हैं। साइबर अपराधियों के गढ़ के रूप में बदनाम देवघर जिले में पुलिस ने एक बेहद अजीब और शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। देवीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवीपुर पुलिस ने हुसैनाबाद पंचायत के उप मुखिया समेत 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह खुद को साइबर सेल का पुलिस अधिकारी बताकर असली साइबर ठगों के घरों में छापेमारी करता था और उन्हें केस में फंसाने का डर दिखाकर लाखों रुपये, मोबाइल और गाड़ियां लूट लेता था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पास हथियार, जिंदा कारतूस और फर्जी पुलिस आईडी बरामद की गई है। जनप्रतिनिधियों उप मुखिया की इस अपराध की सम्मिलित सामना आने के बाद पूरे इलाकों में यह मामला चर्चा का विषय बन चुका है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा में हुई कथित अनियमितता और पेपर लीक के मामलों को लेकर के राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर नीट विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने इस क्षेत्रीय विवाद को और हवा दे दी है। विपक्ष का कड़ा रुख और मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफे की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी, उत्पाद सिपाही जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने तंज कसा कि दिल्ली की मिसाल पेश होने के बाद अब झारखंड सरकार को भी जवाबदेही लेनी चाहिए। सत्ता पक्ष का पलटवार। दूसरी ओर झामुमो और कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और सरकार का कहना है कि उन्होंने गड़बड़ी सामना आते ही कड़ी कार्रवाई की जेपीएससी के
अध्यक्ष को हटाया और मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर केवल राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। चुनाव के इस माहौल में युवाओं के रोजगार और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर के लगातार तंज कसा जा रहा है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसएसआर 2026 अभियान तेज कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या अपने नजदीकी बीएलओ के पास फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही प्रवासी मजदूर और दूसरे राज्य से आकर के रह रहे नागरिक के नाम ट्रांसफर करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। अंतिम मौका है, कोई नहीं छूट सकते हैं। झारखंड निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने राज्य के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के तहत एक नया और सख्त नियम लागू किया है। इसके तहत राज्य के सभी प्रमंडलों में डोर टू डोर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार झारखंड में अब तक लगभग 30 लाख मतदाताओं ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म सत्यापन प्रपत्र वापस जमा नहीं किया है, जिसमें करीब 6 लाख ऐसे नाम शामिल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं। नए नियम के मुताबिक जो लोग दूसरे राज्य में आकर झारखंड में रह रहे हैं, उन्हें फॉर्म 8 भरकर अपना नाम यहाँ की मतदाता सूची में ट्रांसफर कराना होगा, अन्यथा उनका नाम पुरानी सूची से काट दिया जाएगा। झारखंड के लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता की जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार मामला के मुख्य आरोपी में शामिल अभय तिवारी ने वर्ष 2021 में लगभग 11 महीने के लिए पूरा होटल लीज पर ले रखा था। आरोप है कि इसी होटल में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उम्मीदवारों और अन्य लोगों से मुलाकात कर कथित सौदे किए जाते थे। सीआईडी की जांच में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी किया जा चुका है और कई अन्य संगतियों से पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों होटल से जुड़े दस्तावेज, डिटेल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अपनी 9 भर्ती परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इनमें संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षा शामिल है। आयोग ने बताया है कि यह निर्णय प्रशासनिक कारणों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आवश्यक पुनर्विचार के चलते लिया गया है। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा के बाद में आधिकारिक नोटिस के माध्यम से की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उन्हें सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, केवल जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी सूचना को ही सही माने। परीक्षा स्थगित होने से हजारों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन अब सभी उम्मीदवारों आयोग द्वारा जारी नई परीक्षा तिथि इंतजार कर रहे हैं। पलामू जिला पुलिस को अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी कपिल चौधरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हुसैनाबाद पुलिस ने जपला छतरपुर रोड पर विशेष वाहन अभियान चलाया। इस दौरान बिहार की ओर से आ रहे एक संगति उत्तर प्रदेश के नंबर वाले ट्रक को रोका गया। गहन तलाशी लेने पर पुलिस ने पाया कि ट्रक के डाले में लकड़ी का एक बेहद शातिर गुप्त चेंबर बनाया गया था, जिसके अंदर 10 प्लास्टिक के बोरे में 320 किलोग्राम अवैध गांजा छुपा कर रखा गया था। जब्त गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये की आंकी गई है। पुलिस ने मौके पर छतरपुर के मदनपुर निवासी ट्रक चालक राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ नेटवर्क के कई बड़े सुराग मिले हैं। झारखंड शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 1042 नए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत जल्द ही इन्हें जिलों की पद स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस बीच सरकार के एक नए प्रशासनिक नियम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा शिक्षकों को दी जाने वाली एसएमपी मॉडिफाइड एथोडिक करियर प्रोग्रेशन के वित्तीय लाभ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस नए वित्तीय नियम के खिलाफ राज्य भर में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संघों ने 26 से 27 जुलाई को जिला मुख्यालय पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया।
शिक्षकों का कहना है कि यह नियम उनके सेवा लाभों का वाहन हनन और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री राज्य की वृद्धा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को नए निर्देश जारी किए हैं। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत बैंक खातों में वेरिफिकेशन और डीबीटी ट्रांसफर की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है। 26-27 जुलाई को राज्य के विभिन्न प्रखंडों के मुख्यालयों में विशेष कैंप लगा करके वैसी महिलाओं के आवेदन सुधारे जा रहे हैं जिनका फॉर्म तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो गए थे। सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सभी पात्र महिलाओं के खाते में सम्मान राशि की अगली किस्त सुरक्षित पहुंचाना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके और जितना भी छूटे हैं महिलाओं रिजेक्ट हुए हैं उसे वापस से जोड़ा जाएगा। झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा धान की कियारी खेत के बीचों बीच 25 फीट ऊंचा पुल खड़ा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत करीब 1.81 करोड़ की लागत से बने रहे इस पुल को लेकर के स्थानीय ग्रामीण काफी नाराज है और सवाल उठा रहे हैं कि जहां जरूरत है वहां पुल न बना करके सीधे खेत में क्यों बनाया गया। ठीक इसी तरह बिहार के किशनगंज जिले के टेसला पंचायत से सामना आया है कि जहां इंजीनियरिंग ने बिना किसी सड़क नदी या नाले के सीधे खेत में बीचों बीच पुल खड़ा कर दिया। इससे पहले अररिया जिले के रानीगंज में भी ऐसा ही एक पुल सुर्खियों में आया था जिसके दोनों तरफ कोई सड़क नहीं था, बीचों बीच खेतों या मैदानों में पुल बनाया गया था। झारखंड और आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। देवघर एम्स प्रशासन ने श्रावणी मेले और अस्पताल के मरीजों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अपनी OPD सेवा का बड़ा विस्तार किया है। अब मरीजों को सामान्य बीमारियों के साथ साथ क्रिटिकल केयर और एडवांस क्रिटिनोलॉजी, हृदय रोग और जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी OPD स्तर पर ही विशेषज्ञों डॉक्टरों की सलाह मिल सकेगी। इसके अलावा अस्पताल परिसर में दवाओं की भारी मांग को देखते हुए अमृत फार्मेसी के काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि मरीजों की सस्ती और जरूरी दवाई बिना लंबी कतारों के मिल सके। इसी नई व्यवस्था से न केवल देवघर बल्कि संथाल परगना, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और पड़ोसी राज्य बिहार के सीमावर्ती जिलों के आने वाले हजारों गरीब परिवारों को बेहतर इलाज, त्वरित इलाज मिल सके। ये वीडियो मेरा 1 से 1.5 महीनों के बाद आया, इसके लिए हमें खेद है। बाकी आप सब इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखें और डेली न्यूज वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।